हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत्स क्लासेस में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जो है पढ़ाई वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हम कवर करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो सिलेबस है, चाहे वो आपका बॉटनी से हो, चाहे आपका ज़ूलॉजी से हो, और हमने अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट की हुई है। आप लोगों ने देखा होगा चैनल के ऊपर कुछ क्लासेस जो हैं वो केमिस्ट्री के भी हुई हैं, स्पेशली आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर आपका जो 6 सेमेस्टर होता है बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, उसके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हैं अपने इस चैनल के ऊपर। एंड बहुत सारे लोगों ने उनको अच्छे से पढ़ा है, देखा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी शेयर किए हैं। ऐसे ही कमेंट में मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि दैट एक टॉपिक है 6 सेमेस्टर का ज़ूलॉजी से यूनिट नंबर 1 जो है आइज़ इन इंसेक्ट्स। तो इस टॉपिक के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ को समझेंगे कि कैसी आइज़ होती हैं इंसेक्ट्स में, राइट। एंड और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए होगी तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, और ऑल्सो यहाँ पे मेंशन भी किया है चैनल का नाम। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। राइट। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर आपका जो जब हम विजन की बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स में, एंड यू नोटिस कि आर्थ्रोपोड्स आपकी एक फाइलम आती है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनवर्टिब्रेट की फाइलम है, और इसी फाइलम की एक क्लास है इंसेक्टा, और उस इंसेक्टा क्लास में सारे इंसेक्ट्स रखे गए हैं, राइट। जो विजन है आर्थ्रोपोड्स में, ये दो वेज के थ्रू अचीव होती है। सम आर्थ्रोपोड्स आर हैविंग द सिंपल आइज एंड रेस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर द कंपाउंड आइज, राइट। तो यहाँ पर आपको दो तरह की आइज देखने को मिलती हैं, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई। तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम सिंपल आई की अगर बात करते हैं तो सिंपल आई में क्या है, मोस्ट इंसेक्ट पोजेस अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, बट कंपाउंड आइज सभी इंसेक्ट्स में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, या फिर वी कैन से दैट कंपाउंड आई is not a common feature in all the arthropods. You are having some arthropods जिनमें कंपाउंड आइज नहीं होंगी। कैसे? अरेक्नीड्स, आपके पास अरेक्नीड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो आगे चल के आप CUET का एग्ज़ाम भी देते हो, है ना। जब आपको मास्टर्स में एडमिशन लेनी है तो CUET में अगर आप ज़ूलॉजी लेते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। तो इसीलिए आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, BSc में ही जो आप चीज़ पढ़ रहे हो, उसको इस तरीके से पढ़िए कि आगे चल के जो भी आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, CUET या कुछ और भी एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, राइट। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को वैसे ही आप लोगों ने पढ़ना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अरेकनीड्स में आपको पता है स्पाइडर्स आते हैं, और स्पाइडर्स के पास सिंपल लेंस होता है, मतलब कि सिंपल आई जिसमें सिंगल लेंस होगा। यू कैन सी, ये डायग्राम आपको यहाँ पर शो की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्निया की लेयर, उसके बाद रिसेप्टर लेयर के ऊपर, एंड देन यहाँ से लाइट आ रही है, और लाइट जब इसके ऊपर यहाँ पे मीट करेगी तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बनेगी, और उस इंसेक्ट को जो है, जो सामने जो चीज़ें हैं वो उसको दिखेंगी, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन थिंग की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर 2 डिफरेंट आईज, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। यू कैन सी, ये कंपाउंड आई है और ये सिंपल आई है। ठीक है, सिंपल आई आप देख सकते हो वर्टिब्रेट्स में है, सेफेलोपॉड्स में है, गैस्ट्रोपॉड्स में, जेलीज में, एनालिड्स में, एटलीस्ट 1 कॉपीपोड क्रस्टेशियन। एंड यहाँ पर आप अरेक्निड्स की देख सकते हो, और थर्ड आपके पास कंपाउंड है। मतलब ये वाली जो है वो मेजर है, जिसको आपने अच्छे से इस क्लास में पढ़ना है।
राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड आइज, ठीक है। अब कंपाउंड आइज है क्या एक्चुअली? कंपाउंड आइज आर द लार्ज ब्लैक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर सिचुएटेड डॉर्सोलेटरली ऑन द हेड, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक इंसेक्ट का हेड है, से फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये एक इंसेक्ट का हेड है एंड इसके हेड की जो डॉर्सल ऊपर वाली साइड होती है डॉर्सल, राइट। डॉर्सल और लेटरल मतलब साइड पे, मतलब डॉर्सल डॉर्सोलेटरली। डॉर्सल मतलब जो उसकी ऊपर वाली सरफेस होगी, अपर सरफेस, और उसके लेटरल पोजीशन पे ये आइज लोकेटेड होंगी। इनके पास कॉन्वेक्स सरफेस होती है जो इंक्रीज करते हैं फील्ड ऑफ विजन को, राइट। एंड दे आर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल कॉल द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया की एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। एंड ईच आई, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा, ईच आई इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 सिमिलर यूनिट्स कॉल ओमेटिडिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ओमेटिडियाज होते हैं और ईच ओमेटिडिया इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज, सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड आई, ठीक है। क्यों कह रहे हैं कंपाउंड आई? क्योंकि इसमें बहुत सारे ओमेटिडियाज प्रेजेंट हैं। अराउंड 2000 सिमिलर यूनिट्स जुड़ते हैं और ईच सिमिलर यूनिट या ईच सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ओमेटिडिया एंड दे टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड आई। और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है आर्थ्रोपोड्स का, डू नॉट अकर एल्सवेयर इन द एनिमल किंगडम। अब जितने भी ओमेटिडियाज होते हैं दे आर अरेंज रेडियली, ठीक है। ये रेडियली अपने आप को अरेंज करते हैं लाइक दिस एंड दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ईच कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स अरेंज्ड along its central axis. Their description is as follows। मतलब अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डायग्राम। तो ये है वर्टिकल सेक्शन ओमेटिडियम की। ये बहुत सारे ओमेटिडियाज आप यहाँ पे देख सकते हो जुड़े हैं, 1 2 3 कितने सारे हैं, ठीक है। ये पूरी है आपकी कंपाउंड आई और ये एक सिंगल ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर है। अगर हम बाहर से इसको देखें तो सबसे पहले इसको 2 रीजन में क्लासीफाई किया गया है, डायोप्ट्रिक रीजन एंड रिसेप्टर रीजन, राइट। अब इसमें सबसे पहले कॉर्निया की लेयर, उसके बाद कॉर्नियाजन सेल्स, क्रिस्टल कोर, कोन सेल, आइरिस पिगमेंट, रेटिनल सेल, देन इसमें है रेब्डोमिस, रेटिनल पिगमेंट, देन बेसल मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर, ऑप्टिक गैंग्लिया, ऑप्टिक नर्व, ये रिसेप्टर रीजन का पार्ट है। और कॉर्निया, कॉर्नियाजन सेल, कोन सेल, आइरिस पिगमेंट, रेटिनल सेल्स, रेटिनल पिगमेंट, ये एक डायोप्ट्रिक रीजन का पार्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये है इसके आगे पार्ट्स, कॉर्निया, कॉर्नियाजन सेल, कोन सेल, राइट। फिर उसके बाद रिसेप्टिव पार्ट आ जाएगा इसका, रेटिनल सेल्स, रैप्डोमेयर, तो ये सारी चीज़ें। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट कॉन्वेक्स लेयर है आई की, जो फॉर्म करते कॉर्निया इन द ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, मतलब जो ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल आपको देखने को मिलेगा वो ये कॉर्निया होगा। सरफेस व्यू में कॉर्निया एग्जिबिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्क्वेयर्स और फेसेट्स बाय क्लियरली विजिबल लाइंस एंड दस गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ग्राफ पेपर। वही है, जब अगर आप कॉर्निया को देखते हो सरफेस व्यू से, ऊपर से अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है इसमें लाइंस हैं, ठीक है। आपको ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगी और वो किसकी अपीयरेंस देंगी? ग्राफ पेपर की। अब अगर हम इंसेक्ट आई की बात करें तो फेसेट्स आर नॉट स्क्वेयर्स बट हेक्सागन। यहाँ पे जो फेसेट्स हैं वो हेक्सागन शेप के होते हैं, ठीक है। जो आपको ऊपर से स्क्वेयर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्क्वेयर्स की बात कर रहे थे हम फेसेट्स, वो कैसे होंगे? लाइक दिस, हेक्सागन। बिलो ईच फेसेट, हर एक फेसेट के नीचे एक ओमेटिडियम होगा। वैसे यहाँ पर एक और फेसेट, उसके नीचे एक और ओमेटिडियम, मतलब कि जो आपको एक आई दिखती है ऐसे करके, आईज में आपको ऐसे हेक्सागन पैटर्न देखने को मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है। अब वो जो हर एक हेक्सागन पैटर्न क्या आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि इसके नीचे एक ओमेटिडियम है, ये दूसरा ओमेटिडियम है, तीसरा, ये चौथा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ओमेटिडियाज हैं,
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स द प्रोटेक्शन एंड अलो द लाइट रेज टू एंटर द आई, मतलब एक प्रोटेक्टिव नेचर है इसका और ये लाइट रेज को अलो करता है कि वो आई के अंदर एंटर करे। कॉर्निया के नीचे हमने देखा था कॉर्निएजन सेल्स। अब ईच कॉर्नियल फेसेट थिकन्स इन द सेंटर टू फॉर्म अ बाइकॉन्वेक्स कॉर्नियल लेंस। ठीक है, अब कॉर्नियल लेंस कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय टू एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड कॉर्निएजन सेल्स। यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कॉर्निएजन सेल्स, ये देखिए दो कॉर्निएजन सेल्स, देन फिर ये दो, ठीक है, ये 2 नंबर में होते हैं, ठीक है, इनके 2-2 नंबर में होंगे ये। एंड यही क्या करते हैं, इनके थ्रू ही कॉर्नियल लेंस जो है वो स्क्रीट किया जाता है। These cells initially lie beneath the corneal lens but later shift to the sides of the ommatidia and forms the iris pigment. Later on ये shift होते हैं towards the side of the ommatidium और वहाँ चल के वो iris pigment को बनाते हैं। इसके बाद है कोन सेल। यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोन सेल, दीज आर द कोन सेल्स। ये लंबे लंबे आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपके किसके अंडर आएंगे? कोन सेल, लाइक दिस, ठीक है। सो कोन सेल अ लेंस लाइक क्रिस्टलाइन कोन जो लोकेटेड है बीनीथ द कॉर्नियाजन सेल्स एंड ये काम क्या कर रहे हैं? दैट सर्व्स टू फोकस लाइट रेज इनवर्ड। ये इनका काम है, जो भी लाइट रेज आ रही है उनको फोकस करना अंदर की तरफ। ये सेल सिक्रीट करते हैं और एनक्लोज करते हैं ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टाइल क्रिस्टलाइन कोर विच वर्क्स लाइक अ सेकेंड लेंस। अब हम देख सकते हैं इनके यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन कोर है, यहाँ पर मेंशन किया है ना, दिस इज द क्रिस्टलाइन कोर। तो क्रिस्टलाइन कोर किसके अंडर है? कोन सेल के अंडर। काम क्या है इनका? इसका काम है सेकेंड लेंस की तरह काम करना, राइट। नेक्स्ट है द क्रिस्टलाइन कोन इज सराउंडेड बाय 4 कोन सेल्स। 4 कोन सेल्स हैं दैट सर्व टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कोन, जो इस कोन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद अगर हम देखें रिसेप्टिव पार्ट क्या है? इट रिसीव्स द इमेज एंड सेट्स अप नर्व इम्पल्स। ठीक है, इमेज को रिसीव करना और जो नर्व इम्पल्स है उसको भेजना ब्रेन तक। ये इंटरनल होता है टू द डायोप्ट्रिक रीजन। या डायोप्ट्रिक पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट अभी मैंने आपको दिखाया था रिसेप्टर रीजन, वो ये है। इसमें सबसे पहले तो रेटिनल सेल्स होते हैं, 7 लॉन्ग टायर होते हैं नैरो नर्व सेल्स, इसको हम कहते हैं रेटिनल सेल्स। कितने हैं? 7 टायर ऑफ 7 लॉन्ग नैरो नर्व सेल्स कॉल्ड रेटिनल सेल्स। नेक्स्ट है रैप्टोमेयर्स, जो इनर एंड है हर एक रेटिनल सेल का, वो डिफ्रेंशिएट होता है टू फॉर्म अ रैप्टोमेयर एंड सारे रैप्टोमेयर यहाँ पर मिलके एक रिफ्रैक्टिव रॉड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रैप्डोम। ठीक है, रैप्टोमेयर यू कैन सी, ये है आपके पास रैप्टोमेयर, और रैप्टोमेयर मिलके क्या बनाएंगे? एक रॉड बनाएंगे। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर ये सारे आपके पास दिख रहे हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब हम। दिस इज द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ओमेटिडियम एंड इट इज़ अ साइट वेयर लाइट एनर्जी इनिशिएट्स अ नर्व इम्पल्स। यहीं से जो लाइट आपकी बाहर से आई थी, सराउंडिंग से आई थी, उस लाइट ने अब इस पॉइंट पे पहुंच के उसको नर्व इम्पल्स में ट्रांसफॉर्म किया या कन्वर्ट किया, ताकि वो जो मैसेज है वो कहाँ तक पहुंचाया जाए? ऑप्टिक नर्व, एंड ऑप्टिक नर्व उसको फाइनली कहाँ लेकर जाएगी? ब्रेन में लेके जाएगी। तो द इनर एंड ऑफ ईच रेटिन्यूला इज कंटिन्यूड इनटू ए नर्व फाइबर where passes through the basement membrane and finally join the optic nerve. The crystalline cone focuses light rays on the rhabdome. The latter sets up a nerve impulse which is carried to the brain by optic nerves for perception. मतलब perception के लिए
जो भी नर्व इम्पल्स है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा दी जाएगी। और क्रिस्टल कोन का काम क्या था, ये फोकस करता है लाइट रेज को ऑन द रेब्डोम ताकि वहाँ पर इमेज बन सके। ठीक है, सो ये था आपका आइज इन इंसेक्ट्स। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आपको जस्ट ये पूरा डायग्राम पर करनी है, ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर कैसा है और उसको एक्सप्लेन करना। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आप एक बार इसे यहाँ से रीड करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो बीएससी सेमिस्टर 6 ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, या बाकी भी जो सेमिस्टर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।